पीटीआई के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। चौधरी परवेज इलाही का इंकशाफ, कहा कल वाले बयान पर कायम हूँ, नए फैसले के लिए मुशावरत का अमल जारी है। वजीर आजम इमरान खान राब्ता नहीं करते, नवाज शरीफ की तरह मौजूदा हुकूमत के इदारों के साथ मामलात एक जैसे हैं। मामला DGISI की तैनाती से खराब हुआ है। ऑपोजिशन के नंबर्स इत्तेहादियों के बगैर भी पूरे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा इमरान खान सियासी शहीद बनना चाहते हैं लेकिन वो जमहूरी तरीके से शिकस्त खा चुके हैं। पंजाब की वजारत आला से मुतालिक आसिफ अली जरदारी गारंटी नहीं, सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं। फैसला नून लीग ने करना होगा। ये एक ऐसी ऑफर है जिस पर काफ लीग इनकार नहीं कर सकती। परवेज इलाही की कल वाली बात भी ठीक थी, आज वाली भी ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं आसिफ अली जरदारी को जलसे की दावत देने जाना था लेकिन वो खुद आ गए। शहबाज शरीफ बोले हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन है लेकिन OIC के इजलास से मुकम्मल यकजहती करते हैं। OIC इजलास रियासत का मामला है। शहबाज शरीफ ने 5 साल के लिए माइनस PTI नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ दे दी। कहते हैं हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए जिसमें PTI शामिल ना हो। हमारी जद्दोजहद के नतीजे में बहार आ जाएगी। चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला का ओहदा देने का फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से करेंगे। 3 चूहे शिकार करने निकले हैं, मैं इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इनको डर है इमरान खान थोड़ी देर और रुका तो जेल हमारा मुकद्दर बन जाएगी। एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाऊंगा। वजीर आजम की स्वात में शोला बयानी, कहा सिंध हाउस में लोग नोटों के बैग लेकर जमीन खरीदने बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाजत है? स्वात में जलसा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम की असेंबली रुकनियत फौरी मुअत्तल करे वरना हर ताकत और कानून का मजाक उड़ाएगा। एहसन इकबाल का रद्द अमल, कहा अब इलेक्शन कमीशन इनकी बंदूक के निशाने पर है। ये 4 साल से अदाकारी कर रहे हैं। इमरान की तकरीरों से गरीब अपना पेट नहीं भर सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले तो मामले से निकल जाएंगे, मौलाना नहीं बचेंगे, धर लिए जाएंगे। शेख रशीद की वार्निंग, कहा आखाना जंगी हुई तो जिम्मेदार फजलुर रहमान होंगे। नस्ली और असली लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे। फारूक हबीब ने कहा इस्लाम के ठेकेदार इस्लामाबाद के लिए सियासत कर रहे हैं। 1.5 इंच की मस्जिद बनाना पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी में सियासी लेन देन पर विफाकी वज़रा बरस पड़े। फवाद चौधरी ने कहा सिंध हाउस में गधों का मीना बाजार लगा हुआ है। ऑपोजिशन की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। असद उमर बोले अदम एतमाद तहरीक के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। ऑपोजिशन रहनुमा कबूतरों की तरह बंद हो चुके हैं, इनके आखिरी दिन है। कोरोना में कमी, NCOC ने मुल्क भर में तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। असद उमर कहते हैं वबा मुकम्मल खत्म नहीं हुई, मॉनिटरिंग करते रहेंगे। वैक्सीन लगवाने की शर्त कायम है। मुल्क के 70% आवाम वैक्सीन शुदा हो चुके। कराची टेस्ट का सनसनीखेज ड्रॉ, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का जमकर मुकाबला किया और दूसरा टेस्ट बचा लिया। बाबर आजम और रिजवान ने शानदार बैटिंग से मैच में जान डाल दी। 506 रन के ताकुब में पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 438 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।